के चलते हरियाणा का मैदान छोड़ दिया। रालोद की रणनीति वेस्ट यूपी के किसानों और जाटों पर केंद्रित है। वो हरियाणा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर काफी उत्साह थी, लेकिन फिलहाल पार्टी इस राज्य में अपने लिए सीटों की मांग से पीछे हट गई। इस बीच रालोद की नजर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र में लड़ने के लिए भाजपा के साथ अपनी चर्चा तेज कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रालोद ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी मांग छोड़ दी है। यह घटनाक्रम इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगियों पर भाजपा की बढ़त को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने से पहले रालोद हरियाणा में कम से कम 2 सीटों की मांग कर रही थी। जाट और किसानों पर निर्भर मतदाताओं की अच्छी खासी पकड़ वाले इस राज्य की राजनीति में प्रवेश की रालोद की योजना थी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने यूपी में आने वाले उपचुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट से भी अपना दावा छोड़ने का भी प्रस्ताव रखा। यह सीट पार्टी विधायक चंदन चौहान के बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। भाजपा ने 2019 में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 34,049% वोट शेयर के साथ 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। जानकारों का मानना है कि जयंत चौधरी का अपनी मांग से पीछे हटना प्रमुख चुनाव में रालोद जैसे छोटे सहयोगी दलों को लेकर भाजपा की रणनीति को दर्शाता है। इस तरह गठबंधन की संरचना पार्टी के व्यापक हितों के अनुरूप है। यह लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई राज्यों में अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाकर करने की भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी लगता है। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में रालोद जहां अपनी मांग से पीछे हटाए, वहीं जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। आरएलडी सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला अपनी चुनावी पहचान को लेकर पार्टी की बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। वे राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है, यह दोहरा दृष्टिकोण यूपी जैसे प्रमुख राज्यों में रणनीति गठबंधन बनाए रखना और अन्य में स्वतंत्रता का दावा करते हुए आगे बढ़ना रालोद की अपने मूल हितों की रक्षा करते हुए राजनीतिक परिदृश्य बदलने की कोशिश का प्रतीक है।